हमजा शहबाज वज़ीर-ए-आला पंजाब के इंतखाब के खिलाफ दरखास्तों पर सवाल। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली तलबी के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत में डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर की जानिब से जवाब जमा करा दिया गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी कहाँ हैं? ढक्कम पेल से कमरे अदालत के दरवाजे के शीशे टूट गए। चीफ जस्टिस का गैर मुतल्लिका अफराद को कमरे अदालत से बाहर जाने का हुक्म, कहा ऐसे हालात में समाअत मुमकिन नहीं। हुकूमत इत्तेहाद की वज़ीर-ए-आला पंजाब के इंतखाब से मुताल्लिक मामले पर फुल बेंच बनाने की अपील। सुप्रीम कोर्ट बार की नज़रसानी दरख्वास्त और दीगर मुताल्लिका दरख्वास्तों को भी एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। हुकूमत इत्तेहाद का मुश्तरका एलामिया जारी, कहा इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहे हैं। इनका मकसद एहतसाब से बचना, अपनी करप्शन छुपाना और चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल करना है। आइन, जमहूरियत और आवाम के हक के हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी, बताएं ये बात किस पैरा में लिखी है। ये सिर्फ एक कानूनी सवाल है। ऐसे मामलात गैर तजुर्बेकारी से पेश आते हैं। ये मामला 63(2)B की तशरीह का है। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा, पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी पर रिपोर्ट कर सकता है। जमहूरी रिवायत यही है कि पार्लिमानी पार्टी तय करती है कि किसको सपोर्ट करनी है। इमरान खान ने कहा, जरदारी और शरीफ माफिया ने सिर्फ 3 माह में मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर घुटनों पर ला खड़ा किया। रियासती इदारे कब तक इसकी इजाज़त देते रहेंगे? अवाम माफिया को अपनी लूटमार जारी रखने की इजाज़त नहीं देंगे। हम श्रीलंका के हालात से ज़्यादा दूर नहीं जब अवाम सड़कों पर होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, नून लीग को दीवार से नहीं लगाया जाना चाहिए। हमारे लिए भी इंसाफ के असूल कानूनी रिवायात के मुताबिक होने चाहिए। इमरान खान सबूत दें, वोट बेचने के लिए किसने पैसे लिए? क्या चौधरी शुजात ने 40 करोड़ रुपए लिए? पीटीआई का टोला झूठा प्रोपेगेंडा करने में महारत रखता है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाए। हमजा शहबाज ने वज़ीर-ए-आला पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया। परवेज़ इलाही ज़्यादा वोट लेकर भी हार गए। आसिफ जरदारी का जादू चल गया। चौधरी शुजात के खत ने पांसा पलट दिया। हमजा शहबाज को 179, परवेज़ इलाही को 186 वोट मिले। डिप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात के खत के बाद काफिले के 10 वोट मुस्तरद कर दिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा, दिवालियापन सिर्फ मईशत नहीं, सियासत का भी है। कल अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। मुल्क में जरदारी की सियासत नहीं चल सकती। तमाम सीनियर वकला का इत्तफाक है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग मावराए आइन है। जिस जल्दी में हलफ लिया गया, उससे अंदाज़ा होता है कि खुद हमजा को भी रूलिंग के गलत होने का यकीन है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, चौधरी शुजात ने अरकान को वही हिदायत दी जो इमरान खान ने की थी। इमरान खान की धौंस धमकी से आइन और कानून नहीं बदला जा सकता। रूलिंग इमरान खान के हक में हो तो आइनी, हमजा शहबाज के हक में हो तो गैर आइनी। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने, धमकी ना दें। मोनिस इलाही ने कहा, चौधरी शुजात से मेरी कोई लड़ाई नहीं। चौधरी शुजात परवेज़ इलाही को इमरान खान के टिकट पर वज़ीर-ए-आला बनाने के हक में नहीं थे। मुझे लगता है चौधरी शुजात पर कोई बड़ा दबाव था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही की अबूरी जमानत मंजूर। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने इमरान खान को लाडला प्लस करार दे दिया। कहा, ये हुकूमत में भी लाडला था, ओपोजिशन में भी लाडला है। इदारों के एहतराम में हमने हर तरह का जुल्म बर्दाश्त किया। आइंदा दिनों में इमरान खान का सामना मुख्तलिफ नून लीग से होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुल्की आइन के साथ खेल खेला गया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी है। असद उमर ने कहा, फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे, पाकिस्तान के फैसले आवाम करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान अपनी सियासी शिकस्त को फतह में बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सियासी तनाज़ात में मुलव्विस करने की कोशिश करते हैं। पैनामा से लेकर पंजाब की वज़ारत आला तक भी
यही खेल खेल रहा है। पहले इदारों पर हमलावर होकर दबाव डालता है, फिर रिलीफ लेने की कोशिश करता है। शेख रशीद ने कहा, ज़मीर के सौदागर आसिफ जरदारी ने सियासी और मुआशी बहरान खतरनाक बना दिया। आसिफ जरदारी का उम्मीदवार भी नहीं, फिर भी शुजात के पास 3 बार गए। नवाज शरीफ भी इस साजिश में बराबर के शरीक हैं। अगर आईनी इदारे भी अपना किरदार अदा न कर सके तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जीला मेमन ने कहा, असम्बलियों के फैसले असम्बलियों में होने चाहिए। इनका अव्वलीन एजेंडा है कि इदारों को दबाव पर डालकर अपने हक में फैसले लें। सियासी फैसलों में इदारों को घसीटना बंद करें। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, जब इनकी मर्जी का फैसला नहीं आता तो ये इदारों को डराने लगते हैं। मुस्लिम लीग नून अता तारड़ ने कहा, अहम नौइयत का मामला है, तशरीह होना ज़रूरी है। इंसाफ का दोहरा मयार नहीं हो सकता। पार्टी डायरेक्शन पहले परवेज़ इलाही को वोट देने की थी, लेकिन बॉयकॉट किया गया। हमने आइन और कानून के मुताबिक फतह हासिल की। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, असम्बली में फैसलों का इख्तियार पार्टी के पार्लिमानी सरबराह को होता है। पंजाब असम्बली रूल्स के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी की 2/3 अक्सरियत का फैसला कानूनी होगा। परवेज़ इलाही को काफिले की पार्लिमानी पार्टी ने वोट दिया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, मामला तशरीह और समझने का है। रियासत मुख्तलिफ वसूलों और फैसलों पर नहीं चल सकती। फसादी टोले को बिला रोक टोक इस्लामाबाद आने की इजाज़त ना मिलती। 63A पर अदालती राय आइन से मावरा ना होती तो आइनी और सियासी बहरान टल सकता था। अदम एतमाद के आइनी ऑप्शन का रास्ता रोका गया, सो बिगाड़ बढ़ गया। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने कहा, जाली वज़ीर आला को इलेक्शन में शिकस्त हुई तो खत निकाल लाए। ये जब फंस जाते हैं तो खत का सहारा लेते हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली चाबी वाला खिलौना साबित हुआ। शहबाज शरीफ के खिलाफ 7.5 अरब का TTs का केस है। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, इमरान खान अपने हक में फैसला न आने पर इदारों पर चढ़ाई कर रहे हैं। इमरान खान गुज़श्ता रोज़ के फैसले पर किस तरह हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगा सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो पैसों के इल्ज़ाम के बारे में अब माज़रत करेंगे। पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर 2 अजला में रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी। लाहौर और रावलपिंडी में 4000 रेंजर्स एहलकार तैनात किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी हुकूमत को खत लिखा। ये मरासला मेरे हाथ में है, ये मेरे तमाम मेंबरान देख सकते हैं मरासला। मुझे लेटर मौसूल हुआ है चौधरी शुजात साहब की तरफ से, मैं इसके डिटेल्स पढ़ रहा हूँ। मुल्क की सियासत में एक बार फिर खत की बाज़गश्त। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के बाद मौजूदा डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के लहराए गए खत का चर्चा। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कौमी असम्बली में खत लहराकर अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद किया था। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी ने पार्टी सदर का खत लहराकर सूरत हाल बदल दी। शहबाज गिल ने इल्ज़ाम लगाया है कि फुल बेंच का मुतालबा मामले को तूल देने की कोशिश है ताकि ज़मीर खरीदने की एक नई कोशिश की जाए। कानून में कोई इबहाम नहीं। तमाम बड़े कानूनदान मुत्तफिक हैं कि डिप्टी स्पीकर ने गैर आइनी फैसला किया। विफाकी वज़ीर शरीफ रहमान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच को आइनी मामले की तशरीह करनी चाहिए। हर मौके पर आइन की मुख्तलिफ तशरीह नहीं की जा सकती। आसिफ जरदारी पर इल्ज़ामात लगाने पर इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए। आसिफ जरदारी उनके हवासों पर सवार हैं। इलेक्शन में जमहूरी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करना सियासी जमातों का हक है।